हम लोग कौन सी पुस्तक का अध्ययन करते आ रहे हैं? होशे। गुड। तो निकालिए मेरे साथ होशे, आज 8 अध्याय। आज होशे का पुस्तक पुराने नियम में है और उसी का हम 8 अध्याय को आज अध्ययन करेंगे, 8 अध्याय को पढ़ेंगे। हम लोग कर्मिक रूप में इस विषय को देख रहे हैं, इस पुस्तक को देख रहे हैं। मेरा आपसे विनती है, आप कोई परेशान हैं, कोई चिंता में हैं, कोई किसी चीज़ से डिस्टर्ब हैं, कुछ भी हैं, कुछ समय के लिए उन सारी चिंताओं को साइड कर दें और अपने आप को यहीं पे ले आए। इधर उधर ना करें, अपने मन को ना इधर उधर जाने दें, ताकि परमेश्वर आज के खंड के द्वारा जो हमसे बात करना चाहता है, हम सही उसके अर्थ को समझ पाएं, सही उसके मीनिंग को समझ ना पाएं कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके उस अनुग्रह के वेदी के उस सिंहासन के सामने हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे मध्य में हैं। पिता परमेश्वर, आप ही हमसे बात करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हे तृतीय ईश्वर, आप हमसे बात करें। जो भी बात करते हैं प्रभु जी, उस वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाले हो सकें। पिता, सुनने का हृदय, सुनने के कान, ग्रहण करने का हृदय, और प्रभु जी उस अनुसार चलने का मन हमें दें, ताकि प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु यीशु, आपको महिमा मिले। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमने पिछले खंड में इस्राएल का कुछ पाप और जो विद्रोह के बारे में बात किया था। आज इस खंड का मुख्य विषय है अपने सृजनहार को न भूलें। मुख्य विषय है अपने सृजनहार को न भूलें। इस खंड को 14 पदों को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला खंड है 1 से लेकर 6 पद। यहाँ पे परमेश्वर का वचन, इस्राएल परमेश्वर को त्याग कर मूर्तियों को अपना रहा है। होशे नबी इस तरह से बात करते हैं, जो उसका चुने हुए लोग हैं इस्राएल, वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को त्याग करके मूर्तियों के पीछे जा रहे हैं। दूसरा खंड है 7 से लेकर 10 पद में। इसमें परमेश्वर इस्राएल की न्याय की बात करता है, इस्राएल के न्याय की बात कर रहा है। तीसरा खंड है 11 से लेकर 13 पद। इसमें है इस्राएल के लिए परमेश्वर की बातें या परमेश्वर का वचन विचित्र लगने लगती हैं। इस्राएल को क्या लग रही हैं? परमेश्वर की बातें विचित्र सी लग रही हैं। चौथा खंड है वर्ष 14, 14 पद। यहाँ पे है, जब परमेश्वर के लोग अपने सृजनहार को भूलते हैं तो कोई शरण स्थान नहीं बचता। क्या होता है? जब परमेश्वर के लोग अपने सृजनहार को भूलते हैं तो उसके लिए कोई शरण स्थान नहीं बचती। ये आज के विषय हैं। तो हम समय को ध्यान में रखते हुए पहला खंड देखेंगे 1 से लेकर 6 पद तक। इस्राएल परमेश्वर को त्याग करके मूर्तियों को अपना रहा है। क्या कर रहा है? मूर्तियों के पीछे जा रहा है। देखिए, आप लोग अपने अपने बाइबल में देखें, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। अपने मुंह से तुरही लगा, यहोवा के घराने पर शत्रु उकाब के समान झपटता है, क्योंकि उसके लोगों ने मेरी वाचा का उल्लंघन किया और मेरी व्यवस्था के प्रति विद्रोह किया है। वे मुझसे पुकार कर कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हम इस्राएली तुझे जानते हैं। इस्राएल ने तो भलाई को ठुकरा दिया है, शत्रु उसका पीछा करेगा। उन्होंने राजाओं की नियुक्ति की, पर मेरे द्वारा नहीं। उन्होंने प्रधानों को ठहराया, पर मेरे अनजाने में। अपने चांदी और सोने से उन्होंने अपने ही विनाश के लिए मूर्तियां बनाई। हे सामरिया, तेरे बछड़े को उसने यह कहकर अस्वीकार कर दिया है कि उन पर मेरा क्रोध भड़का है। वे पवित्रता से कब तक दूर रहेंगे? अब इस्राएल से यह भी निकला है,
इसे एक कारीगर ने बनाया, अतः ये परमेश्वर नहीं है। निश्चय ही सामरिया का बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? सबसे पहली बात, अपने मुंह से तुरही लगा। तुरही के बारे में हमने सुना था पिछले बार भी। तुरही का अक्सर उपयोग उस समय किस लिए किया जाता था? परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा करने के लिए और युद्ध के लिए सैनिकों को बुलाने के लिए किया जाता था। परंतु यहाँ पर परमेश्वर ने शक्तिशाली अशूरियों को न्याय के लिए इस्राएल के विरुद्ध इकट्ठा करने के लिए तुरही बजाने का आदेश दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी वाचा का उल्लंघन किया है। मेरी वाचा का उल्लंघन किया है। देखिए, हम लोगों को क्या होता है, अक्सर हमें अपनी समस्याएं तो स्मरण रहती है, हमारी कष्ट, हमारी पीड़ाएं, हमारी जो संघर्ष है उन्हें तो हमें पता है, लेकिन हम परमेश्वर के विरुद्ध में जो पाप करते हैं, जो मनमर्जी का जीवन जीते हैं, लेकिन हमें वो चीज याद नहीं रहती। इसीलिए महत्वपूर्ण है, यहां पे क्या कर रहा है? होशे नबी को परमेश्वर कह रहा है अपने मुंह से तुरही लगा। तुरही फूंका जाता है। आज भी जो फौज से रिलेटेड लोग हैं उनको पता है, आज भी बिगुल फूंका जाता है। बिगुल, उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जो ट्रेंड लोग हैं वही समझ पाते हैं ये बिगुल किसके लिए फूंका गया है। कई बार क्या होता है, आग लगती है, कैंपस में आग लग गया था, फायर ब्रिगेड को बुलाना है, जैसे वाटर टैंकर को बुलाना है, कुछ करना है, लोगों को जल्दी से इकट्ठा करना है, बाल्टी ऐसे आग बुझाने वाले सामान लेके जल्दी से आए, उसके लिए अलग बिगुल होता है। कई बार क्या होता है, जल्दी से कहीं जाना है लड़ाई में, जैसे उग्रवादियों ने आक्रमण कर दिया, उस क्षेत्र में जल्दी से पहुंचना है, हमें अपने हथियार टैक्टिकल वेपन के साथ हमें पहुंचना है, तो हमें उस तरह से बिगुल फूंका जाता है ताकि लोग उस तरह से निकल के आते हैं। अलग अलग होता है। कहने का अर्थ ये है, उस समय भी, पुराने नियम में भी, यह आज से कम 3000 साल पहले लिखी गई पुस्तक है। 800 BC, अप्रोक्स डेट नहीं पता, लगभग 800 BC पहले लिखी गई पुस्तक है, लेकिन आज भी कितना यथार्थ है, आज भी बात करती है हमसे। दूसरी बात यहां पे देखें तो क्या कह रहा है, मैं मुख्य मुख्य विषय को लेके चलूंगा। वे मुझसे पुकार कर कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हम इस्राएली तुझे जानते हैं। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर, हम इस्राएली हैं, हम आपको जानते हैं, परंतु उनका पुकार सच्चा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भलाई को ठुकरा दिया। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध हाकिमों और राजाओं को नियुक्त किया और मूर्ति पूजा में डूबे रहे। इस विषय को अगर आप देखें, पढ़ें, बाद में पढ़िएगा घर में जाके, पहला राजा उसका 12 अध्याय को आप पढ़ें, तो जैसे इस्राएल और यहूदा 2 राज्य बने, उस समय जो राजा, प्रथम राजा यरोबाम का जो नियुक्ति कैसे हुआ, कई राजे इस्राएल के इस तरह से उनका नियुक्ति किया गया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कह रहा है कि उन्होंने राजाओं की नियुक्ति की, लेकिन मुझे पूछे बगैर, मैं नहीं जानता। कहने का अर्थ, क्या परमेश्वर नहीं जानता क्या कोई बात? जो राजा या लीडर्स नियुक्त हो रहे हैं, क्या परमेश्वर के संज्ञान में नहीं है वो चीज? है कि नहीं है? अरे वो तो अंतर्यामी परमेश्वर है, वो तो सब कुछ जानता है, लेकिन क्यों कहता है कि मेरे बगैर पूछे? क्यों कह रहा है? लोगों ने उस राजा या उस लीडर, उस व्यक्ति के नियुक्ति के पीछे लोगों ने परमेश्वर की परामर्श नहीं किया, परमेश्वर के चरणों में विनती नहीं की, इसीलिए वो कहता है। लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लोग मूर्ति पूजा के पीछे पड़े हैं, लोग मूर्ति के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन फिर क्या कहते हैं? वे कहते हैं, परमेश्वर हम तुझे जानते हैं, परंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ये लोगों ने सही अर्थ में परमेश्वर को नहीं जाना, क्योंकि मूर्ति के पीछे जाने का अर्थ क्या है? उन्होंने परमेश्वर को त्यागा है। प्रभु यीशु ने, आज बहन ने एक खंड को पढ़ा, आपने ध्यान रखा होगा, मत्ती पहाड़ी उपदेश का एक खंड को पढ़ा था, जिसमें 2 पद मैं उस खंड के अभी आपको फिर से याद दिलाऊंगा। उसी अध्याय 7 अध्याय का 22 और 23 पद मत्ती,
इसी में प्रभु यीशु जो जो उनके पास आ रहे थे, विश्वास कर रहे थे, जो उनको प्रभु प्रभु कह रहे थे, उनके विषय में प्रभु क्या कहते हैं? क्योंकि एक दिन न्याय करने का विषय है, एक दिन परमेश्वर के हजूरी में उपस्थित होने का विषय है। वहां पर भी जैसे इस्राएली क्या कर रहे हैं, इस्राएली मूर्ति पूजा में जा रहे हैं, बछड़े का मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? प्रभु हम तुझे जानते हैं, हम इस्राएली है ना, क्योंकि आपने हमें चुना है, हम तुझे जानते हैं। उनका कहना क्या है? उनके बातों में सच्चाई नहीं है। वचन एक तरफ है, हृदय उनका दूसरे तरफ है। मुंह से तो कहते हैं प्रभु हम तुझे जानते हैं, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे अनुयायी हैं, लेकिन हृदय क्या है? मूर्तियों के पीछे दौड़ रहा है, कुछ और अलग काम कर रहे हैं। उसी तरह प्रभु यीशु ने कहा यहाँ पे, उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। ये प्रभु यीशु की बात है। उस समय इस्राएलियों से होशे के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। वो क्या कहते हैं? हे परमेश्वर हम इस्राएली हैं, हम तुझे जानते हैं। लेकिन यहाँ नया नियम में प्रभु यीशु वही बात को फिर से कहते हैं। देखो, प्रभु प्रभु कहना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शैतान भी प्रभु कह सकता है, लेकिन शैतान उसकी सामर्थ्य को, उसकी अधीनता को मानता नहीं है। जानता है वो परमेश्वर है, जानता है एक दिन मेरा विनाश करेगा, लेकिन उसके अधीनता को स्वीकार करता नहीं, आता नहीं। ऐसा ना हो कि हम भी कहें मेरे परमेश्वर, मेरा प्रभु, जब भी हम संघर्ष में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, कष्ट में, तब तो हम पुकारने लगे। जब हम ठीक हैं, जब सही मायने में उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने का समय है, उसकी प्रशंसा और महिमा करने का समय है, उस समय क्या हो? हम ढीले हों, सुस्त हों, सिर्फ हम क्या हो? एक औपचारिकता पूरा करते हों, तो ये जीवन मसीह जीवन नहीं है। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हमने देखा, वहां पे क्या था? इस्राएली कह रहे थे, हे मेरे परमेश्वर हम इस्राएली हैं, हम तुझे जानते हैं। वास्तविकता ये थी कि उनका जानना खोखला था, सतही था। वो लोग क्या कर रहे थे? मुंह से तो परमेश्वर पुकार रहे थे, लेकिन जा रहे थे कहां? मूर्तियों के पीछे, मूर्ति, बछड़े का मूर्ति बना के पूजा कर रहे थे। इसीलिए ध्यान रखिए, वो बछड़ा आज भी घूम रहा है, हमारे आसपास बहुत बछड़ा है। इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूं, वो बछड़ा अपने पीछा छोड़ा नहीं है, लेकिन हमें और आपको सावधान होना है। वो हाथ का बनाया हुआ है, वो किसी मनुष्य ने बना, किसी कारीगर ने बना, किसी जिसके पास सीप है हाथ में उसने बनाया, वो परमेश्वर नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को जो रचने वाला, जिसने आपको और मुझे बनाया, ये जो जितने पहाड़, नदियां, जानवर, वृक्ष, जो कुछ भी है, तारे, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, ये सब कुछ बनाने वाला जो परमेश्वर है, उसमें नहीं है। इसीलिए हमें सावधान होकर के, हमें सोच करके हम किसकी आराधना कर रहे हैं। हम क्या जीवते परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, या सिर्फ हम नाम से, मुंह से हम परमेश्वर परमेश्वर कह रहे हैं, हमारे हृदय कहीं और किसी के पास जा रहा है? अगर ऐसा है तो फिर हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। और आगे क्या कहता है वो? तीसरी बात, उन्होंने राजाओं की नियुक्ति की, पर मेरे द्वारा नहीं। परमेश्वर के वचन बाइबल में बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप सबको जो एग्जाम्पल याद है, मैं उसी को रखता हूं। दाऊद को राजा नियुक्ति किया जाना शायद सबको पता होगा। दाऊद के कितने भाई थे? कितने भाई थे? दाऊद को लगा के 8, 7 भाई और थे, दाऊद को लगा के 8 थे। ध्यान रखिएगा। जब सामुएल नबी ने ईसाई के घर में आया, दाऊद के पिता के घर में आया, परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करो, वहां जाओ, मैंने ये साउल को रिजेक्ट कर दिया है, इसको मैंने तुच्छ जाना है, मैं मेरे लिए इस्राएल के लिए एक दूसरा राजा नियुक्त करने पर हूं, तुम जाओ वहां पे।
मैं बताऊंगा कौन राजा नियुक्त करना है। जब परमेश्वर ने शामूएल से बात किया, शामूएल जब उसके घर में गया, वो उसके सातों भाई क्या थे, शाऊल के सेना में सैनिक थे, अच्छे बदन काठी के, लंबे चौड़े, देखने में सुंदर, सब कुछ ठीक थे। लेकिन जब परमेश्वर ने शामूएल के द्वारा एक एक को बुलाया, शामूएल ने कहा पहले के भेजो, उसके जैसे आज के समय में हम देखते हैं इंटरव्यू हो रहा होगा, है ना, आज इंटरव्यू होता है ना, बहुत से लड़के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, तो उसी तरह से पहले को बुलाया, परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं ये नहीं है। दूसरे को बुलाया, परमेश्वर ने कहा ये भी नहीं है। तब परमेश्वर ने शामूएल से कहा देखो तुम मनुष्य का देखना क्या है पता है, बाहरी रूप को तुम देखते हो, मेरा देखना क्या है, मैं हृदय को देखता हूं। मेरा चुनना मनुष्य के रूप को देख के नहीं होता, मेरा चुनना हृदय को देख के होता है। तभी शामूएल भी यथार्थ में समझा कि हाँ। उसके बाद उसने और बुलाता गया, परमेश्वर ने कहा नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी, सातों आ गए, परमेश्वर ने सातों को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसने कहा क्या तुम्हारे इतने ही बेटे हैं? उसने कहा नहीं नहीं, सबसे एक छोटा वाला है, लेकिन वो क्या कर रहा था, भेड़े चरा रहा। काम उसको कैसा मिला हुआ, तुच्छ काम मिला, भेड़ चरा रहा है, बकरियां चढ़ा रहा होगा, जंगलों में है। लेकिन परमेश्वर ने कहा उसको बुलाओ। शामूएल ने जब परमेश्वर के दास ने जब उसको बुलाया, परमेश्वर ने कहा यही है, इसी को अभिषेक कर। कहने का अर्थ है परमेश्वर आपके और मेरे रूप को, आपके और मेरे क्वालिफिकेशन को, आपके और मेरे जाति को, किसी चीज को नहीं देखता। परमेश्वर आपके और मेरे हृदय को चाहता है, हृदय को देखता है। इसी कारण हम सिर्फ ये कहने वाले ना हो परमेश्वर परमेश्वर मेरे प्रभु, सिर्फ कहने वाले हो और हमारा हृदय कहीं और है, हमारा मन कहीं हमें और लेके दौड़ रहा है, कहीं हम और पाए जा रहे हैं। अगर ऐसी अवस्था है तो क्या है, हमारे लिए खतरनाक अवस्था है, एक चेतावनी है। यीशु मसीह वही बात कह रहे हैं यहाँ पे। यीशु मसीह ने कहा उस दिन बहुत से लोग कहेंगे मेरे पास, क्या कहेंगे, हमने प्रभु तेरे नाम में तो भविष्यवाणियां की, हमने प्रभु तेरे नाम में तो दुष्ट आत्मा को निकाला, प्रभु हमने तेरे नाम में तो आश्चर्य कर्म किए। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या है, वो कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं पहचाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ। अगर ये अवस्था हमारी उस दिन हो जिस दिन हम यीशु के सामने उपस्थित हों, तो कितना भयानक अवस्था होगा आपका और मेरा। इसीलिए हम क्या करें, ये जो वचन है, ये जो बातें हैं, हमारे जीवन में अभी से कार्य करें। हम इस वचन की गहराई को समझें, हम उसके चरणों में घुटना टेकें, आए उसके पास। मैं एक विषय को बार बार कहता हूं आपके बीच में, वो विषय ये है, प्रार्थना करिए, घुटना टेकिए। मुझे नहीं पता कितने लोग प्रार्थना करते हैं, कितने लोग घुटना टेकते हैं और सबके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, परमेश्वर मेरा साक्षी है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं कोशिश करता हूं सुबह 4 बजे मैं उठ जाऊं और घुटने टेकूं आप सबके लिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ना, प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, तो आप मुझे कहिएगा, हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। एक साथ सुबह 4 बजे उठ के एक साथ हम मिलके कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं करता हूं, लेकिन मुझे आप अगर साथ दें, आप अगर मेरे साथ जुड़ जाएं, तो हम साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन बिना प्रार्थना का, देखिए किसी परमेश्वर के नबी ने कहा पानी बगैर हम बच जाएंगे, पानी ना मिले ना बच जाएंगे, रोटी बगैर भी हमें कुछ समय हम जिंदे रहेंगे, लेकिन ये जो सांस है ना, अगर ये सांस हमारे अंदर ना हो तो क्या होगा, कुछ ही क्षणों में दम घुट जाएगा, हम चले जाएंगे इस दुनिया से। ये प्रार्थना, ये मसीह जीवन का सांस है। अगर प्रार्थना नहीं है ना, मसीह जीवन बिल्कुल मरा हुआ जीवन होगा, घुट जाएगा, दम घुट जाएगा मसीह जीवन का। इसीलिए ध्यान रखिए, प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या होगा, प्रभु उस दिन कहेगा, प्रभु प्रभु तो कहते हो, जब तुम्हें जरूरत होती है तभी मुझे पुकारते हो, कष्ट में होते हो, बीमार में होते हो, कोई तकलीफें होती है, संघर्ष करते हो, तभी तुम मुझे पुकारते हो, अन्यथा कोई मेरी जरूरत नहीं है। तब क्या होगा? इसीलिए यहां पे इस खंड को जो हमने देखा, इस खंड के द्वारा हम क्या सीखते हैं? हम हे प्रभु कहें, और परंतु कहीं वो ये तो नहीं कहता कि मैं तुझे नहीं जानता। अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें। देखिए, मैं बारंबार रिपीट करता हूं, दूसरे को मत जांचें, दूसरे के बारे में न्याय करना छोड़ दें, अपने को जांचें, खुद को देखें, अपने अंदर झांक के देखें।
हम लोगों का समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये, हम दूसरे को जांचने में तेजी करते हैं। उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, वो ये बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हमने क्या किया वो नहीं देखते, मैं क्या कर रहा हूं वो नहीं देखते। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी। इसीलिए उस चीज को छोड़ दीजिए, अपने आप को, खुद को परमेश्वर के इस वचन की ऐनक में अपने आप को जांच के देखिए, परखिए, इसमें देखिए ये ऐनक सही दिखाता है, ये ऐनक यथार्थ दिखाता है। ये जो सांसारिक ऐनक है ना, उसमें हमारी बाहरी रूप को दिखाता है, अंदर नहीं दिखाता, हमारे अंदर नहीं दिखता, लेकिन ये हमारी अंदर गहराई तक सब कुछ दिखाता है ये। इसीलिए ना भूलें। तो पहले खंड में हमने देखा कि इस्राएलियों की अवस्था क्या थी। कहते तो थे वो, हे मेरे परमेश्वर, हम इस्राएली, हम तुझे जानते हैं, लेकिन उनके हृदय क्या था? मूर्तियों के पीछे भागा हुआ था, उनका हृदय दूसरी ओर था। इसीलिए परमेश्वर का वचन उनको चेतावनी दे रहा है। दूसरी बात, 7 से लेकर 10 पद परमेश्वर इस्राएल की न्याय की बात करता है। यहां पे इस तरह से लिखा है, आप अपने बाइबल में देखें, लिखता है, वे वायु बोते और बवंडर लपते हैं, उनकी फसल के डंठलों में बालें नहीं हैं, उनसे कोई अन्न नहीं मिलता, यदि अन्न मिले भी तो विदेशी उसे निगल जाएंगे। इस्राएल निगल लिया गया है, अब वे अन्य जातियों के बीच तुच्छ पात्र के समान ठहरे हैं, क्योंकि वे जंगली गधे के समान अकेले अशूर के पास गए। एप्रैम ने मूल्य देकर प्रेमियों को खरीदा है, चाहे वे मजदूरी दे देकर अन्य जातियों में से मित्र बना लें, फिर भी अब मैं उन्हें बटोर लूंगा। राजाओं के राजा के बोझ के कारण अब वे धीरे धीरे घटते जाएंगे। परमेश्वर का वचन दो धाली तलवार है, दोनों तरफ काटता है। वो मुझे भी काटेगा और आपको भी काटेगा, ध्यान रखिएगा, बख्शेगा किसी को नहीं, क्योंकि वो वचन सच्चा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? पहली बात, वे वायु बोते हैं और बवंडर लपते हैं। हम जो कुछ बोएंगे वही तो काटेंगे। अगर हम बबुल बोएं, अगर हम आम की आशा कर रखें तो क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता। भाई हम गेहूं की बीज बो रहे हैं तो हम पाएं, फसल की आशा रखें हमें सरसों मिल जाए, हो सकती है क्या? आएगा वहां से? नहीं आएगा। यहां पे वही बात परमेश्वर का वचन कहता है, तुम बो तो रहे हो, वायु बो रहे हो, वायु बोओगे, निकलेगा उसका फल क्या? बवंडर आएगा। बहुत स्पष्ट है। इसीलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, पौलुस के द्वारा बात करते हैं। एक वचन मैं पढ़ूंगा, गलातियों उसका 6 अध्याय का 8 पद में पौलुस इस प्रकार लिखते हैं। गलातियों उसका 6 अध्याय का 8 पद इस प्रकार इसमें लिखते हैं, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, ध्यान से सुनिएगा, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन की कटनी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों में हमने गलातियों की पत्री का अध्ययन किया था, आप सबको याद होगा, क्योंकि शरीर के फल भी हैं और आत्मा की फल भी हैं। मैंने कहा था आपके पास 2 बैग हैं, एक हाथ में आपके पास है शरीर के फल वाले बीज हैं, और एक बैग में आपके पास क्या है? आत्मिक फल के बीज हैं। अभी आपके जीवन में कौन से बीज को आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, बो रहे हो, वो महत्वपूर्ण है। अगर आपने आत्मिक बीजों को ज्यादा बोया है, आपके पास फल भी आत्मिक ही फल आएंगे। अगर आपने शारीरिक फल बीज को ज्यादा बोया है, आपने शरीर को ही ज्यादा बोया है, ऐसे बीज बोया है, तो आप सोचो बीज बो रहे हो शरीर के और आप फल चाहते हो आत्मिक, कैसे हो सकता है? नहीं मिल सकते। जो बीज बो रहे हैं वही बीज हमें वापिस उससे फल मिलेगा, उसी फल हमें काटने को मिलेगा, परमेश्वर वही देगा। क्योंकि ये संसार में हम सब लोग किसान हैं, हम जानते हैं एक किसान बीज लेके कैसे बोता है और कैसे फसल उगती है और काटता है। इसी कारण अगर हमने वायु बोया है तो हमारा कटनी भी हमें बवंडर ही करने पड़ेंगे, बवंडर के सिवा हमें और कुछ नहीं मिल सकता। इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम
जैसे पौलुस कहते हैं, क्या हम शरीर के फल शरीर के अनुसार बोना चाहते हैं, या हमारे जीवन में आत्मिक बातों को बो करके हमारे जीवन में आत्मिक फल चाहते हैं? ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पे आगे परमेश्वर कहता है, अब मैं उन्हें बटोर लूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं बटोर लूंगा। परमेश्वर इकट्ठा क्यों कर रहा है? यहां पे परमेश्वर इकट्ठा करने के लिए नहीं, परंतु उनके विद्रोह के कारण न्याय के लिए इकट्ठा कर रहा है। इस खंड में ध्यान से पढ़िएगा, संदर्भ को समझिएगा। अगर सपन्या 3:8 में कहें, 3:8, सपन्या 3:8 में अगर हम पढ़ें तो इसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए यहोवा कहता है उस दिन तक ठहरे रहो जब तक मैं नाश करने को ना उठूं। निश्चय मैंने ठाना है कि जातियों और राज्य को एकत्र करूं, कि उन पर अपना जलता हुआ क्रोध उड़ेलूं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से निगल ली जाएगी। परमेश्वर वहां भी क्या कर रहा है? इस्राएल के ऊपर परमेश्वर क्रोधित है। वो कहता है मैं इकट्ठा करूंगा, मैं न्याय करने वाला हूं तुम्हारे ऊपर। मुझे जीवते परमेश्वर को छोड़ करके तुम क्या कर रहे हो? उस मूर्तियों के पीछे तुम जा रहे हो, इसीलिए मैं न्याय करने वाला हूं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। अभी आपने और हमने अभी देखा, इस वचन से पौलुस ने भी बात किया। तो अभी हमारा फैसला क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हम इस खंड से क्या सीखते हैं? कुछ बातें हमारे मनन की हैं, कुछ बातें हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, सीख सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे जीवन में से कौन से फल आ रहे हैं। कहीं वायु तो ही सिर्फ वायु तो नहीं बो रहे हैं हम, जिससे हमारे फल में बवंडरी निकले। मुझे और आपको सोचना होगा, मनन करना होगा, हम अपने आप को झांकना होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। वही वचन बात कर रहा है आज आपसे और मुझसे। हम जो कुछ जैसा भी बोएंगे, हमें प्रतिफल में वही मिलना है, वही हमें काटने के लिए मिलेगा, वही फसल आएंगे, वही फसल उगेंगे। अगर हम सपोज एक उदाहरण के लिए, घर में अगर मैं बच्चों के सामने बैठ के दारू पीऊँ, बीड़ी सिगरेट फूकूं और भद्दी-भद्दियाँ सब गालियाँ मुंह से निकालूं, ऐसे ऐसे शब्द व्यवहार करो अपने परिवार में, और उन्हीं बच्चों को मैं कहूँ कि ये सब करना गलत है, ये दारू पीना गलत है, बीड़ी सिगरेट पीना गलत है, ये करना गलत है, कहूँ तो क्या वो बच्चे मानेंगे? क्या वो बच्चे जो अपने जीवन में पालन करेंगे? कभी नहीं। क्यों पता है? हमें देख के सीखते हैं वो। आपका और मेरा जीवन ये मौन प्रवचन देता है। मैं बार बार कहता हूं आपको, ये हमारे जीवन से प्रवचन होता रहता है। बेशक वहां शब्द नहीं होते, लेकिन ये जीवन प्रचार करता रहता है अपने परिवार में, अपने बच्चों को बीच में, अपने समाज में, जहां भी आप कार्य करते हैं उस क्षेत्र में। ये आपका और मेरा जीवन क्या करता है? प्रचार करता है, प्रवचन देता रहता है। हम क्या हैं वो दिखाता है। हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, उस समय शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ते, लेकिन हमारा जीवन बोलता रहता है। इसी कारण से यदि आप सोचते हो आप एक सच्चे मसीह हो, यदि आप सोचते हो हमें एक सच्चाई के साथ यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो फिर अपने आप को परखना पड़ेगा। देखिए, सोना 24 कैरेट का तभी होता है जब उसको परखा जाता है। क्या किया जाता है? आग में डाल दिया जाता है। वो आग में पिघल करके उसके अंदर की जो दूसरी मिलावट की धातुआं है ना, सब निकाल दी जाती है, जला दी जाती है, तो खरा सोना जिसको 24 कैरेट जिसको बोला जाता है, वो हमें मिलता है। जलना तो पड़ेगा ही, ध्यान रखिए। अभी जलने से अच्छा है उस दिन नरक में जलें तो बहुत बुरा होगा। दोनों अवस्था हैं। अभी जल लें हम लोग, भला है हमारे लिए, लेकिन उस दिन जलना ना पड़े। इसीलिए ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन इस खंड से हमें सिखाता है कि हमारे जीवन के जो फल है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से फल निकल के आ रहे हैं? आत्मिक फल हैं या शारीरिक फल है? आइए हम तीसरी बात 11 से लेकर 13 पद में हम देखेंगे।
यहां परमेश्वर इस तरह से बात करते हैं, इस्राएल को परमेश्वर की बातें विचित्र लगती हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की बातें इस्राएल को विचित्र लग रही हैं। कैसे? ये इस खंड में देखेंगे। एप्रेम न तो पाप बलि के लिए बहुत सी वेदियां बनाई, परंतु वे उसके लिए पाप करने की वेदियां ठहरी। यद्यपि मैंने उनके लिए अपनी व्यवस्था के हजारों नियम लिखे हैं, वे विचित्र बातें समझी जाती हैं। वे मेरे लिए बलिदान चढ़ाते हैं, वे पशु बलि करके मांस खाते हैं, परंतु यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म को स्मरण करेगा और उनके पापों के लिए उन्हें दंड देगा, वे मिस्र में लौट जाएंगे। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें लगता है बड़ा कठोरता के साथ परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन जब हमारी वेदियां जहां पाप बलि के लिए हमने वेदियां बनाई, परमेश्वर की आराधना का स्थान, एक ऊंचा स्थान बनाया, उस स्थान को हमने क्या कर दिया? प्रायश्चित का स्थान ना होकर के वो स्थान क्या हो गया? पाप करने का स्थान, वो बलिदान का स्थान, एक पाप करने का स्थान अगर बन जाए तो क्या होगा? परमेश्वर क्या छोड़ देगा हमें? परमेश्वर कहते हैं हजारों नियम लिखे हैं, वे विचित्र बातें समझी जाती हैं। इस्राएल ने अपने पाप और मूर्ति के कारण परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर ने बहुत से 613 करके किसी लेखक ने लिखा है, 613 नियम और व्यवस्था है करके परमेश्वर द्वारा मिले हैं, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया। लेकिन उन लोगों को ये वचन क्या लग रहे हैं? अभी विचित्र लगने लगे हैं। इसका कारण क्या है? ये लोग परमेश्वर से दूर हैं, उनका हृदय मूर्तियों की ओर लगे हैं। इस कारण वो महान प्रतिज्ञाएं उन्हें अजीब लग रही हैं, विचित्र लग रही हैं। परंतु परमेश्वर अनंत जीवन और अनंत काल की बातें करता है। उस परमेश्वर की वो बातें जो जीवन देने वाली बातें हैं, अभी क्या लग रही हैं? इस्राएलियों को विचित्र बातें लग रही हैं। हम लोग कहते हैं ना, कई बार बातचीत करते हुए आपस में क्या कहते हैं? क्या बातें कर रहे हो तुम? कैसे विचित्र सी बातें कर रहे हो? करते हैं कि नहीं करते हैं? तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, क्या विचित्र सी बातें कर रहे हो? ठीक उसी तरह से इस्राएलियों को परमेश्वर का वचन विचित्र लग रहा है। देखिए कि कैसी बातें हैं। अगर यही बात मसीह लोग कहें, यही बात जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं वही कहें, मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे बाइबल देखने का मन नहीं करता, मुझे परमेश्वर के वचन को समझ नहीं आता, क्यों पता नहीं, मैं चाहता ही नहीं ये वचन पढ़ूं। अगर ऐसा हृदय आपका है, अगर ऐसा मन आपका है, तो आपको प्रार्थना करना चाहिए अपने आप के लिए। ये वचन आपको और मुझे जीवन देने के लिए है, ये विचित्र लगने के लिए नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहां जीवन की बातें हैं, अनंत जीवन की बातें हैं, हमें और आपको नरक से जीवन देने वाली बातें हैं। इसमें अगर हमें कोई ऐसा कहे, अगर हम मसीह होकर के हमें ये बातें विचित्र लगने लगे, ये बातें ठट्टों में से उड़ाने की वाली बातें लगे, तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने बहुत से उनको क्या दिया? व्यवस्था दिया, नियम दिया, लेकिन वो व्यवस्था, वो नियम उनको क्या लग रही हैं? विचित्र लग रही हैं, उनको विचित्र लग रही हैं। देखिए इस्राएल की अवस्था कैसी थी। ये विचित्र लगने के पीछे कारण क्या था? वो लोग परमेश्वर को छोड़ करके मूर्तियों के पीछे गए। यहां पे एक संदर्भ जो शुरू से पहले अध्याय से जो चलता आ रहा है, एक गोमेर जो व्यभिचारी स्त्री थी, वेश्या थी, उसे परमेश्वर ने अपने नबी होशे के द्वारा कहा, इस स्त्री वेश्या है ना, ये इससे शादी कर ले, इसे लिया अपनी पत्नी बना ले, उससे कहा परमेश्वर ने, और उसने उस आज्ञा का पालन किया, आज्ञाकारिता दिखाया। उस स्त्री को, व्यभिचारी स्त्री को भी, उस वेश्या को भी अपनी पत्नी बना लिया। फिर भी वो क्या कर रही है? आज भी एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता को अपने पति पाने के बावजूद भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। यीशु मसीह अपने परमेश्वर, अपने दास पौलुस के द्वारा क्या कहते हैं? जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है।
जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। भाई अगर हमारे जीवन में भी और उसी तरह उस गोमेर की तरह ही हमारा जीवन हो, वो बारंबार वही चाहे कि वो उसके जो मित्र है ना उनके पास ही रहना चाहे, तो फिर कैसा होगा? परमेश्वर का यहाँ हृदय की जो दर्द है ना, परमेश्वर अपने हृदय को इस वचन के द्वारा हमारे सामने रख रहा है, उड़ेल के दे रहा है। मैं ये तुम्हारा पति हूं, परमेश्वर हूं, मैं स्वामी हूं, तुम क्या कर रहे हो? उस बेश्या गोमेर की तरह तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारा जीवन है, तुम ऐसा जीवन जी रहे हो जिसके कारण से क्या हो रहा है? मुझे तकलीफें हो रही है, तुम्हें तकलीफ हो रही है ना होशे नबी, तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, उससे ज्यादा मेरी प्रजा के कारण मुझे तकलीफ होती है। वो अपने हृदय को दिखाने के लिए वचन रखा हुआ है। आज यही बातें यीशु मसीह आपको और मुझसे कहे, मेरे लोग, मेरे चुने हुए लोग, मेरे खरीदे हुए लोग, मैंने अपने कीमत, लहू का कीमत देके, अपने लहू का एक एक कतरा कलवरी के क्रूस में बहा के तुम्हें मैंने खरीदा है। अगर इतना कुछ खरीदने के बाद, संपूर्ण दे देने के बाद भी तुम नहीं बदलोगे तो फिर क्या होगा? इसी कारण मित्रों, हमें, आपको और मुझे बहुत गंभीरता से सोचने की बात है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन कब होगा हम नहीं जानते। परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं। हम लोग सुनते आ रहे हैं परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं, लेकिन वो देरी क्यों कर रहा है पता है? देरी सिर्फ आपके और मेरे कारण कर रहा है। वो धीरज धर रहा है। हम लोग तैयार नहीं हैं। हम लोग उसके साथ उठा लिए जाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। हम लोग अभी भी सांसारिक, हमारे मित्रों के कारण कहीं न कहीं खींचे चले जा रहे हैं। हम अपने आप को उस पवित्रता में, उस रास्ते में नहीं बढ़ा रहे हैं। तो कारण क्या है? इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन क्या हो, हमारी जो बेदियां है ना, वो पाप करने का स्थान ना बने। उस बेदियों में हम परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें। इसीलिए तीमोथी में पौलुस लिखते हैं, दूसरा तीमोथी 3 का 16 और 17 पद। आज ज्यादातर आप लोगों को सबको ये पता है इस पद को। यहां पे परमेश्वर का वचन लिखता है, इस तरह से लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन किस लिए है? परमेश्वर का वचन उस समय इस्राएलियों को सही ट्रैक में लगाने के लिए था, तो आज आपके और मेरे लिए है। क्या, किसके लिए है? परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा, पौलुस के द्वारा लिखा, क्या है? शिक्षा के लिए। हम शिक्षा पाएं, जाने इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, वचन परमेश्वर ने क्यों रखा है, हम उसकी शिक्षा पाएं। उसी तरह से हम जब कभी टेढ़े मेढ़े चलने लगे तो परमेश्वर ताड़ना भी देगा, हमें लाठी भी मारेगा। ध्यान रखिएगा, ताड़ना भी मिलेगा। कई बार हम किसी को हम लोग सस्पेंड भी करते हैं। सस्पेंड किसी को किस लिए करते हैं? उसको सही दिशा में लाने के लिए। ये नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी से उसको बाहर रखना चाहते हो, ऐसा नहीं है। उसी तरह से क्या है? सुधार के लिए है। उसी तरह से धार्मिकता की शिक्षा के लिए। उसके पीछे रीजन क्या है? ताकि परमेश्वर का जो भक्त हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो क्या हो? भले कार्य के लिए कुशलता पूर्वक तत्पर हो जाएं। परमेश्वर का वचन इसलिए था उस समय उनके लिए, आज आपके और मेरे लिए। हमारे पास ये जो व्यवस्था है, हमारे पास परमेश्वर का वचन का जो ये निर्देश है, इस वचन को पा करके भी अगर हमें लगे ये परमेश्वर का वचन तो बड़ा विचित्र है, तो फिर क्या होगा? इसीलिए सोचें, अपने जीवन को जांचें। कई बार क्या समस्या होती है, लोगों का बाइबल संडे के दिन सिर्फ वहां से उठता है, धूल ऊपर से झाड़ करके, थोड़ा पोंछ करके, धूल साफ करके ले आते हैं संडे के दिन। कई लोगों का अपने अपने जीवन में देखिएगा। अगर ऐसा है तो आप लोग भूल में हैं। आपको परमेश्वर का वचन दैनिक रूप में बात करना चाहिए।
ये परमेश्वर का वचन आपको घर में भी बात करना चाहिए। आप अपने बच्चे परिवार के साथ भी परमेश्वर का वचन बात करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है, आप उसको चुप करके वहाँ शेल्फ में रख देते हैं और संडे के दिन उठा करके धूल झाड़ करके लेके आ जाते हैं, तो फिर गड़बड़ है। परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमारे लिए क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। पौलुस एक बात लिखते हैं, पौलुस क्या लिखते हैं, एक वचन और देखेंगे। पहला कोरिन्थियों 2:14 में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला कोरिन्थियों 2:14 में पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खतापूर्ण हैं और वह उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से होती है। पौलुस लिखते हैं परमेश्वर परमेश्वर की बातें शारीरिक मनुष्य जो शरीर में है, जिसका उद्धार हुआ नहीं है, जिसने नया जन्म पाया नहीं है, उसको समझ नहीं आएंगी, समझ नहीं पाएगा। इसीलिए ये परमेश्वर की वचन को समझने के लिए क्या चाहिए? नया बनना पड़ेगा। पता है पौलुस क्या लिखता है? पहले कोरिन्थियों 1:18 में, आपको सबको ज्यादातर लोगों को पता होगा। 1:18 क्या लिखा है? हाँ, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो क्या है? मूर्खता है, परंतु हमारे लिए क्या है? वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। ये वचन परमेश्वर का सामर्थ्य है हमारे लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि ये वचन कार्य करता है। ये वचन हमें जीवन देने के लिए, हम उस अनंत के यात्रा के यात्री के लिए मार्गदर्शन में हमें क्या है? सहयोगी है। हमारी ठोकर लगता है, हम गिरते हैं, हम कमजोर पड़ते हैं, उसी समय हमारे सहायक बन के हमें उठा लेता है। ये परमेश्वर का वचन है। इसी कारण इस परमेश्वर के वचन को समझने के लिए शारीरिक होकर के शरीर में सिर्फ हैं हम आत्मिक हुए नहीं, हम परिवर्तित हैं नहीं, हमने नया जन्म पाया नहीं, हम यीशु मसीह में नए हुए नहीं, हम वैसे के वैसे ही हैं, तो फिर आप समझेंगे नहीं, फिर हम नहीं समझेंगे। समझने के लिए यीशु के पास आना पड़ेगा, यीशु समझाएंगे, उनसे बात करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पिता मेरे प्रभु मुझे समझाओ, ये क्या कह रहे हो आप, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। वो बताएंगे क्या है। इसी कारण परमेश्वर के एक दास ने कुछ बातें लिखा है, मैं उसको आपके बीच में पढ़ूंगा। परमेश्वर के एक दास हैं, प्रभु के दास, वो क्या लिखते हैं? कभी कभी लोग बाइबल को अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि विज्ञान श्रेष्ठ है। देखिए, ये परमेश्वर के वचन के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, उनकी लिखी हुई बातें मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी लोग बाइबल को अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि विज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन यीशु मसीह का विज्ञान सबसे उत्कृष्ट विज्ञान है। ऊपर परमेश्वर के दास कह रहे हैं यीशु मसीह का विज्ञान सबसे उत्कृष्ट विज्ञान है। कोई भी बाइबल से विमुख ना हो, क्योंकि यह शिक्षा और बुद्धि की पुस्तक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। क्या आप खगोल विज्ञान जानते हैं? यह बाइबल में है। यह अपने धार्मिकता के सूर्य और बेथलेहम के सितारे के बारे में बात बताता है। क्या आप वनस्पति विज्ञान जानते हैं? यह बाइबल में है। यह आपको प्रसिद्ध पौधे घाटी की लिली और शरोन के गुलाब के बारे में बात करता है। क्या आप भू विज्ञान और खनिज विज्ञान को जानते हैं? बाइबल इसे सिखाती है, क्योंकि आप युगों की चट्टान और उस पर खुदे हुए नाम वाले सफेद पत्थर के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसे इसे प्राप्त करने वाले के अलावा कोई नहीं जानता। क्या आप इतिहास जानते हैं? यहां मानव जाति के इतिहास के सभी अभिलेखों में से सबसे प्राचीन अभिलेख है। आपका विज्ञान जो भी हो, आए और इस पुस्तक की ओर झुकें, और आपका विज्ञान यहाँ है। ये परमेश्वर के एक सेवक, एक दास के लिखे हुए बातें। कई लोग कहते हैं ना कि नहीं 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 नहीं, ये कई बातें जो विज्ञान जो कहती है ये बाइबल से अलग है, कुछ बातें हैं, लेकिन लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने सारी बातों को प्रमाणित कर दिया है। ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन सत्य है। ये परमेश्वर का वचन
जिसके ऊपर हम संपूर्ण रूप से निर्भर रह सकते हैं। भरोसा योग्य अगर कहें तो एकमात्र है, ये है परमेश्वर का वचन, जिसमें हम संपूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं, भरोसा रखते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हर तरह से ये प्रमाणित है। ये परमेश्वर का वचन सिद्ध है, अपने आप में पूर्ण है। हमें जो कुछ भी चाहिए ना, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर है इसमें। इसीलिए क्या करें, इस वचन पे आए, परमेश्वर के वचनों को ढूंढें। मुझे और आपको परमेश्वर की वचन विचित्र ना लगने पाए। अगली बार जब कभी आपसे हमारी बातचीत होती है तो कभी ये सुनने को ना मिले कि मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ने का मन नहीं करता। ध्यान रखिए, क्यों मन नहीं करता वो आपको ढूंढना है। अभी वचन बताएगा क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर अभी भी आपको समस्या है तो आप हमसे मिल सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, भाइयों से, बहनों से, हम आपको बताएंगे, आगे सिखाएंगे। ठीक है। अगली बात, जब परमेश्वर के लोग अपने सृजनहार को भूलते हैं तो कोई शरण स्थान नहीं बचता। उस समय क्या हुआ, इस्राएलियों की इस अवस्था के कारण परमेश्वर ने बंधुआई में भेज दिया, दासत्व में दे दिया। बहुत से उदाहरण हैं यहाँ बाइबल में, मैं उन खंड को नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखिए, परमेश्वर के लोग जब अपने सृजनहार को भूलते हैं तो उनके पास दूसरा शरण स्थान नहीं बचता, कोई शरण स्थान नहीं बचता। ध्यान रखिएगा क्यों, यहां पे बताता है क्यों है। क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को भूलकर महल बनाए और यहूदा ने गढ़ वाले अनेक नगर बनाए हैं, परंतु मैं उनके नगरों पर आग भेजूंगा और उनके महलों को भस्म कर देगी। यहां पे परमेश्वर क्या कहता है, पहली बातें हैं, इस्राएल अपने कर्ता को भूल गया है। जब हम हमारे सृजनहार को, हमारे बनाने वाले परमेश्वर का अगर हम जब भूल जाते हैं, अगर हमारा हृदय परमेश्वर से दूर चला जाता है, हम सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं, तभी हम ये सब कुछ परमेश्वर हमारे बारे में कहेगा। क्या कहेगा, अभी तुम्हारा शरण स्थान क्या है, नहीं है, तुमने मुझे अपना शरण स्थान नहीं बनाया। इस्राएली मिस्र से निकल के आ रहे थे, मरुभूमि में चल रहे थे, जब प्यासे हुए, तड़पने लगे, उन्होंने आश्चर्य कर्म देखा था। आगे लाल सागर था, पीछे फिरौन की सैनिक थी, दोनों तरफ से उनको क्या था, मृत्यु दिख रहा था। उस समय मौत के अलावा कुछ था नहीं। उस समय परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस लाल सागर में से उनको रास्ता निकाल के उनको बाहर, जैसे सूखी भूमि से होकर के वो बाहर आए हो, ऐसा उनको रास्ता दिया। ऐसे आश्चर्य कर्म देखते हुए भी उस समय वो क्या कहे, कुड़कुड़ाने लगे, तूने हमें मिस्र से यहाँ इस मरुभूमि में मारने के लिए लाया है। मूसा के ऊपर वो लोग क्या करने लगे, ऐसे कहने लगे जैसे पत्थरवाह करेंगे मूसा को और मार डालेंगे। इस्राएलियों की प्रतिक्रिया ऐसी थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस चट्टान से पानी दिया। वो चट्टान कौन था, यीशु मसीह स्वयं थे। वो चट्टान यीशु मसीह स्वयं थे। क्यों, यीशु साथ में चल रहे थे। दिन में उस मरुभूमि में उनको क्या हो रहा था, गर्मी हो रही थी, बादल बन रहे थे वो, और रात को उनको उजाला चाहिए था, वो ज्योति का खंभा बन के साथ साथ चल रहे थे। मित्रों, आज भी यीशु मसीह आपके और मेरे संग संग चलने को तैयार हैं। वो आज भी तैयार हैं, आज भी साथ हैं, आज भी उनका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने को तैयार है। लेकिन हम उसकी बातों तो सुने, उसकी आज्ञा को तो माने, उसके वचनों को और कान तो लगाएं, आंखें तो खोलें, कम से कम देखने की प्रयास तो करें कि क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। अन्यथा क्या होगा, हमारी अवस्था भी वैसे ही होगी, शरण स्थान नहीं मिलने वाला उस दिन। फिर क्या कहता है आगे देखिए, यहूदा ने भी अनेक गढ़ वाले नगर बनाए। क्या परमेश्वर रक्षा ना करे तो वे किलेबंद नगर बचा सकता है। भजन संहिता 127 का एक पद मैं पढ़ूंगा आपके लिए। भजन संहिता 127 उसका पहला वचन, यहां पे परमेश्वर का वचन इस तरह से लिखा है,
जिसको मिल गया वो आपने बाइबल में देखे, नहीं मिला सुने, मैं पढ़ रहा हूं। यदि घर को यहोवा ही ना बनाए तो बनाने वाले व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जब तक यहोवा ही नगर की रक्षा ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। देखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, अगर परमेश्वर रक्षा ना करे तो कोई नहीं बचा सकता। अगर परमेश्वर का हाथ मेरे और आपके ऊपर से उठ जाए तो और कोई नहीं हमें बचाने वाला। इसीलिए क्या है, हमें उसकी ओर ताकना होगा। वो परमेश्वर जो सामर्थी है, वो परमेश्वर जो दयालु है, वो परमेश्वर जो करुणा का सागर है, वो परमेश्वर चाहता क्या है पता है? उसे हम अपना शरण स्थान बनाएं, उस परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाएं, तभी तो हम बचेंगे। अन्यथा क्या होगा? शरण स्थान बचने वाला नहीं है। क्या सफलता और अच्छे महल होना गलत है? परमेश्वर यहां क्या कहता है इस वचन में? यहां वो कहता है यहूदा ने गढ़ वाले नगर बनाए और अपने उद्धारकर्ता को भूलकर लोगों ने महल बनाए, परंतु मैं उन नगरों पर आग भेजूंगा जो उनके महलों को भस्म कर देगी। क्या परमेश्वर हमारे अच्छे से महल, परमेश्वर अच्छे से नगरों को देख के क्या डहा रखता है क्या? फिर क्यों कह रहा है ऐसे? परमेश्वर क्यों कह रहा है ऐसा? क्या हमारे पास बड़े बड़े महल होना, क्या अच्छे अच्छे हमारी सफलता मिलना क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सही है। परंतु देखिए, एक शब्द है परंतु। वो सफलता और हमारे भव्य महल यदि मूर्तियां बन जाएं तो फिर गलत है। ध्यान रखिएगा, आपकी और मेरी सफलता और आपके और मेरे महल, बड़े बड़े अच्छी अच्छी चीजें, अगर हमारे जीवन में वो मूर्ति के रूप ले ले फिर गलत है। क्यों? अगर वो मूर्ति बन जाए तो वो हमें क्या करेगा? परमेश्वर से दूर खींच ले जाएगा। दूर, परमेश्वर से हम दूर चले जाएंगे। तो हमारी सफलता और हमारी महलें हमें परमेश्वर से दूर ना ले जाए। अगर वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा तो क्या होगा? परमेश्वर नाश कर देगा। हमारी शरण स्थान बचने वाला नहीं है, शरण स्थान नहीं मिलेगा। इस खंड में मोटी मोटी बातें मैंने लेके आपके बीच में रखा है। तो मुख्य बातें हमने देखा, पहली बातें हमने देखा था, क्या था इस खंड का? मुख्य बातें हमने क्या देखा था? हमें अपने सृष्टिकर्ता को, अपने सृजनहार को क्या ना भूलना नहीं है। हमें अपने सृजनहार को, अपने सृष्टिकर्ता को भूलना नहीं है। आज की मुख्य बात है ये, ध्यान रखिए, पकड़ के ले जाइएगा अपने साथ। अगर हम अपने सृष्टिकर्ता को, अपने परमेश्वर को भूलते हैं, अगर हमने अपने शरण स्थान को छोड़ दिया है, तो हम एक दिन हम ऐसे मुसीबत में होंगे, शरण के लिए शरण स्थान ढूंढेंगे लेकिन मिलेगा नहीं, शरण स्थान नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए जो क्रूस में उसने वेदना सहा, भाई वो तो निष्कलंक था, उसने कोई अपराध नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई अपराध नहीं किया, निष्कलंक था, निष्पाप था। उसने आश्चर्य कर्म किए, लोगों ने देखा, 5,000 4,000 कितने कितने भीड़ को उसने रोटी खिलाया, मरे हुए मुर्दों को उसने जिलाया। 4 दिन का लाजर जो मरा हुआ था, 4 दिन का लाश कब्र में पड़ा हुआ, 4 दिन से उसके शरीर के ये जो मांस है ना, कीड़ों ने खा लिया होगा, इतना सब कुछ अलग हो गया होगा शरीर से। ऐसी दुर्दशा में पड़े हुए उस लाजर को बचाया। क्यों? वो दिखाना चाहता था उन लोगों के बीच में, मैं एक कारपेंटर का बेटा, मरियम का बेटा नहीं हूं, मैं सामर्थी परमेश्वर यीशु हूं, पहचान लो मुझे। अपनी पहचान को दिखाया उसने। इस ऐसे आश्चर्य कर्म किए। इतना ही नहीं किया, बहुत कुछ किया, आप इस खंड में पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसको क्रूस पे चढ़ना था। उसने पहले ही कहा अपने चेलों के बीच में,
देखो शास्त्री फरीसी लोग मुझे क्या करेंगे, क्रूस पे चढ़ाएंगे और मुझे क्रूस पे मरना होगा तुम्हारे लिए। जब तक क्रूस में लहू ना बहाया जाए प्रायश्चित्त का कार्य, उद्धार का कार्य पूरा नहीं होगा। पहले ही यीशु मसीह ने कहा था और उस चीज को उन्होंने वहां पे जाके क्या किया, क्रूस में पूर्ण किया। क्रूस में वो मारे गए, उसमें उन्होंने प्राण त्यागा, उसके बाद उनको लेके कब्र में रख दिया गया, गाड़ दिया गया। और जैसे उन्होंने अपने वचनों में कहा था तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, ठीक उसी दिन तीसरे दिन वो पुनर्जीवित हो गए, पुनरुत्थित। आज आप और हम जो आराधना करते हैं, हम मरे हुए को नहीं करते, हम जिंदे की आराधना करते हैं। क्योंकि आपका और हमारा जो परमेश्वर है यीशु मसीह, वो जिंदा है। वो आज आपका और मेरे लिए वो हाथ फैला के खड़ा है, मेरे बेटों मेरे पास आओ, मेरे बेटियों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार देने के लिए, तुम्हें पापों से छुड़ा करके उस अनंत के राज्य में ले जाने के लिए तैयार हूं और सामर्थ रखता हूं। तुम्हारे अधर्म को छुड़ा सकता हूं, तुम्हारे पापों को मिटा सकता हूं, तुम मेरे पास आओ। आज वो पुकार रहा है, हाथ खोल के आपको और मुझे बुला रहा है। अगर आज हम उसकी बातों को सुन के इस हृदय को अगर कठोर करते हैं तो एक दिन हम ढूंढेंगे अपने लिए बचने का स्थान, शरण स्थान ढूंढेंगे, लेकिन उस दिन शरण स्थान नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती उसका 24-25 अध्याय आप लोग बाद में पढ़ लीजिए, उसमें कहते हैं कि अंत के उसके आगमन के समय में लोग क्या कहेंगे, इन पहाड़ों को कहेंगे हमारे ऊपर आ जाओ, हमें छुपा लो, लेकिन उस समय होगा नहीं, छुपा नहीं पाएंगे। इसीलिए आज अभी इसी वक्त ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वचन तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे सामने है, तुम्हारे उपस्थिति में है, लेकिन ग्रहण करने की बात है। हृदय से ग्रहण करें और उसको व्यवहार में लागू करें। सिर्फ सुनने वाले नहीं, सिर्फ मानने वाले नहीं, उस वचन को जीने वाला बनना पड़ेगा आपको और मुझे। हमें जीना है, इस वचन के साथ हम जिएंगे, तभी हम अपने पड़ोस में, अपने लोगों में, अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में, जहां कहीं भी परमेश्वर हमें अवसर देता है, उस समय वहां पे क्या होंगे, हम गवाही बनेंगे, हम उसकी गवाही को बांटेंगे। देखो यीशु भला है, मृत्युंजय सिर्फ यीशु है, मरे हुओं में नहीं है, जीवित है यीशु है। हम उस जीवते परमेश्वर का आराधना करते हैं। आइए आप भी मेरे संग आराधना करिए, आइए आप मेरे संग भी आनंद बनाइए, तभी हम कह पाएंगे जब हम उस वचनों को हम जिएंगे। ठीक है, अभी इसके बाद मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। इसके बाद बहनों की जो हमारी बेटियां हैं, यूथ मीटिंग है, चाय के बाद थोड़ा सा समय अपना दे देना और आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, स्वामी, हमारे राजा, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम कृतज्ञ हैं प्रभु तेरे चरणों में। हम तेरे चरणों में झुकते हैं प्रभु। हम इस लायक नहीं थे प्रभु, हम आपको अपना प्रभु और परमेश्वर कहते। हम तो अधर्म में डूबे हुए, हम तो उस अधर्म की दलदल में, उस कीच में फंसे हुए थे प्रभु जी, लेकिन आपने दया करके, अपने करुणा करके हमें उस दलदल से आपने निकाल लिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके उपकार के लिए, हम धन्यवाद करते हैं तेरे इस वचन के लिए। प्रभु आपका वचन में आपने कहा, इस्राएलियों के मेरे वचन विचित्र